नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग में। तो साथियों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं चिकित्सा विभाग में आर्मी क्षेत्र की विभिन्न पदों पर ये भर्ती निकली है। और इसमें साथियों सीआरपीएफ, असम राइफल, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबी क्षेत्र में भर्ती निकली है, जिसमें मेडिकल ऑफिसर की भर्ती रहेगी। कुल पद हैं वो 345 शामिल किए गए हैं। 3, 4, 5 पद शामिल किए गए हैं रिक्त पदों पर ये भर्ती होने वाली है। और मेडिकल ऑफिसर की भर्ती रहेगी विभिन्न पदों पर, जैसे गायनिकोलॉजी, एनेस्थीसिया, रेडियोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, मेडिसिन, सर्जरी, पीडियाट्रिक्स, साइकेट्रिक्स, नेफ्रोलॉजी, कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोलॉजी, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, इस तरह की विभिन्न पोस्टें शामिल की गई है। और सबके पद है वो निर्धारित किए गए हैं। क्या वेतन रहेगा, क्या सैलरी रहेगी, किसकी क्या पोस्ट रहेगी, पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। फॉर्म की लास्ट डेट क्या रहेगी, फॉर्म शुल्क क्या रहेगा, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। तो साथियों चलो चलते हैं, पूरा प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन है उसको कॉल कर दीजिए, जैसे ही हम कोई अपडेट डालें तो सबसे पहले आपको मिल सके और आप अपने सपनों की उड़ान भर सकें। तो आईटीबी में मेडिकल ऑफिसर समेत 345 पद पर ये भर्ती निकली है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल आईटीबी ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबी, एसएसबी और असम राइफल में 345 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। ये भर्तियां सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर, सेकंड इन कमांड, स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर, डिप्टी कमांड और मेडिकल ऑफिसर असिस्टेंट कमांड के पदों पर की जाएगी। तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेडिकल ऑफिसर जिन्होंने एमबीबीएस कर रखी है उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। स्पेशली मेडिकल ऑफिसर, डिप्टी कमांड बनने का, असिस्टेंट कमांड बनने का, सेकंड इन कमांड बनने का। चयनित अभ्यर्थियों का प्रोबेशन पीरियड 2 वर्ष का होगा और परमानेंट भर्ती रहेगी। और इसमें जो आपका प्रोबेशन पीरियड रहेगा वो 2 साल का रहेगा। इच्छुक कैंडिडेट है वो आवेदन कर सकते हैं और ऑनलाइन आवेदन है वो मांगे गए हैं। और जो आवेदन की साथियों अंतिम तिथि निर्धारित की गई है वो 14 नवंबर 2024 निर्धारित की गई है। अब जानते हैं पद, योग्यता, वेतन और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी। तो सुपर स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर के कुल 5 पद हैं, जिसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के अनुसार रिक्तियाँ हैं। आईटीबी में इसमें न्यूरोलॉजी क्षेत्र में 1 पद, न्यूरोलॉजी सर्जरी में 1 पद, न्यूरोलॉजी में 1 पद, गैस्ट्रोलॉजी 1 पद, कार्डियोलॉजी में 1 पद, नेफ्रोलॉजी में 1 पद। तो ये आईटीबी में कुल 5 पद निर्धारित किए गए हैं केंद्रीय सशस्त्र बल के अनुसार। और इसमें योग्यता जिन्होंने एमबीबीएस कर रखी है या समकक्ष योग्यता किसी भी राज्य मेडिकल रजिस्टर से नामांकित होना चाहिए। रोटेटिंग इंटर्नशिप अनिवार्य से पूरी हो। संबंधित विशेषज्ञ के अनुसार स्नातक डिग्री या डिप्लोमा हो। संबंधित सुपर स्पेशलिस्ट में 3 साल के अनुभव, तो इसमें 3 साल का अनुभव, साथ में डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन या समकक्ष योग्यता। नियुक्ति पहले आवेदक के पास एमसीआई या एनएमसी स्टेट मेडिकल काउंसिल से स्थायी पंजीकरण होना अनिवार्य है। वेतन की बात करें तो 78,800 से 2,09,200 रुपये रहेगी। आयु सीमा अधिकतम 50 वर्ष से कम हो। तो 50 वर्ष से एज है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 50 वर्ष के अंदर अगर आपकी एज है और आप आर्मी का सपना देख रहे हैं, मेडिकल ऑफिसर में असिस्टेंट कमांड बनने का, डिप्टी कमांड बनने का, तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। वहीं बात करें बीएसएफ में, तो बीएसएफ में मेडिसिन की 9 पद, सर्जरी के 10 पद शामिल किए गए हैं, गायनिकोलॉजिस्ट के 6 पद, एनेस्थीसिया के 7 पद, रेडियोलॉजिस्ट 10 पद, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट 2 पद, पैथोलॉजिस्ट 7 पद। तो बीएसएफ में भी अच्छी पोस्टें हैं निर्धारित की गई है। टोटल 51 पोस्ट निर्धारित की गई है। और बात करें इसमें आवेदन शुल्क है वो 400 रुपये का गया है। SC ST वर्ग के लिए कोई शुल्क नहीं है। अंतिम तिथि इसकी 14 नवंबर है
और साथ ही इसकी वेबसाइट है www.itbpolice.nic.in। और ये हेल्पलाइन नंबर है, ये ईमेल आईडी है। वही सीआरपीएफ में 97 पद शामिल की गई हैं। मेडिसिन डिपार्टमेंट में 19 पद, सर्जरी डिपार्टमेंट में 19 पद, गायनेकोलॉजिस्ट में 9 पद, एनेस्थेसिया 12 पद, रेडियोलॉजिस्ट ऑप्थेल्मिस्ट में 13 पद, पैथोलॉजिस्ट में 2 पद, पीडियाट्रिक 1 पद, साइकेट्री 1 पद। तो ये सीआरपीएफ में 97 पदों पर ये अलग अलग पोस्ट निर्धारित की गई है। वहीं एसएसबी में 15 पोस्ट निर्धारित की गई है। कार्य क्षेत्र के अनुसार रिक्तियाँ हैं मेडिसिन, सर्जरी, गायनेकोलॉजिस्ट। तो मेडिसिन सर्जरी की 6 पोस्ट निर्धारित की गई, गायनोलॉजिस्ट एनेस्थेसिया की 2 पोस्ट निर्धारित की गई है, रेडियोलॉजी ऑप्थेल्मिक और पैथोलॉजिस्ट की 7 पोस्ट निर्धारित की गई है। वहीं आईटीबी क्षेत्र की बात करें तो 8 पोस्ट, मेडिसिन की 3, गायनेकोलॉजिस्ट की 1, रेडियोलॉजिस्ट की 3, ऑप्थेल्मिक की 1। असम राइफल में साथियों 5 पोस्ट निकली है। कार्य क्षेत्र के अनुसार मेडिसिन, सर्जरी, गायनेकोलॉजिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मिक में सबकी 1-1 पोस्ट निर्धारित की गई है। वहीं बात करें योग्यता तो असम राइफल के लिए एमबीबीएस डिग्री या समकक्ष योग्यता और नियुक्ति से पहले एमसीआई या एनएमसी स्टेट मेडिकल काउंसिल से स्थायी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रोटेटिंग इंटर्नशिप पूरी की होनी चाहिए। संबंधित विशेष सहयोग में स्नातकोत्तर डिग्री, डिप्लोमा, पीजी डिग्री के साथ संबंधित विषयों में 1.5 साल का अनुभव, पीजी डिप्लोमा के बाद 2.5 साल का अनुभव होना चाहिए। वही बात करें असम राइफल में सैलरी की तो 67,700 रखी गई है से लेकर 2,08,700। साथियों बहुत ही अच्छी सैलरी अपॉर्चुनिटी दी गई है। एज क्राइटेरिया 40 वर्ष रखा गया है। असम राइफल के लिए एज है वो 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और सैलरी ये रहेगी। वहीं बात करें मेडिकल ऑफिसर के पद 154 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के अनुसार तो बीएसएफ, सीआरपीएफ में, असम राइफल तो ये मेडिकल ऑफिसर की रहेगी, जिसमें बीएसएफ के मेडिकल ऑफिसर के 28 पद, सीआरपीएफ में 46 पद, एसएसबी में 21 पद, आईटीबी में 62 पद और असम राइफल में 7 पद। मेडिकल ऑफिसर के कुल 164 पद है वो विभिन्न डिपार्टमेंट में जो आर्मी का है वो निर्धारित किया गया है, जैसे बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, आईटीबी है, असम राइफल है। इसमें बात करें योग्यता की तो एमबीबीएस डिग्री होनी चाहिए और एमसीआई एमसी से स्टेट मेडिकल काउंसिल होना चाहिए, स्थायी पंजीकरण होना चाहिए और इंटर्नशिप होने वाले। सैलरी की बात करें मेडिकल ऑफिसर के लिए 56,100 से 1,77,500 रुपये रहेगी। वहीं बात करें मेडिकल ऑफिसर एज क्राइटेरिया तो 30 वर्ष इसकी अधिकतम आयु रखी गई है। आयु सीमा छूट SC/ST वर्ग को 5 वर्ष की, ओबीसी वालों को 3 वर्ष की छूट मिलेगी और आयु की गणना 14 नवंबर 2024 के अनुसार की जाएगी। बात करें चयन प्रक्रिया की तो इसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एंट्री होगा, फिजिकल टेस्ट होगा और चिकित्सक मेडिकल टेस्ट के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। तो इसमें साथियों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में अगर आप चयन हो जाते हैं तो फिर फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होगा। इन सब में आप सिलेक्शन हो जाते हैं तो फिर आपको आईटीबी में मेडिकल ऑफिसर बनने का सपना पूरा होगा। बात करें फिजिकल एग्जामिनेशन के लिए तो इसमें पुरुषों की जो लंबाई है वो 157.5 सेंटीमीटर की गई है, महिला की 142 सेंटीमीटर की गई है। चेस्ट पुरुषों के लिए 77 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फुला हो और वजन कद और आयु के सही अनुपात में हो और दृष्टि क्षमता 6/6 से 6/9। टैटू शरीर में किसी विषय पर स्थायी टैटू मान्य नहीं होगा। साथियों अगर आपके हाथों में या शरीर पर किसी प्रकार का टैटू बना है तो उसे पहले ही साफ करा लें। इसमें आपको टैटू अगर बना हुआ है तो इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। कुछ टैटू अगर जैसे साथियों अगर आपके कोहनी से लेकर हथेली के बीच अंदर की ओर है या हथेली के पीछे बने टैटू हैं तो कुछ मामलों में वो स्वीकार किए जा सकते हैं। शुल्क आपका 400 रुपये, SC/ST
महिला और भूतपूर्व सैनिक के लिए निःशुल्क भुगतान गेटवे माध्यम से होगा। आवेदन प्रक्रिया साथियों, वेबसाइट पर आपको जाना है, पूरा नोटिफिकेशन आपको पढ़ लेना है, फिर रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। तो नए पेज पर भर्ती से संबंधित विज्ञापन डाउनलोड हो जाएगा। आप इसे भूतपूर्व पढ़ लें और योग्यता की जांच कर लें। ध्यानपूर्वक आपको पूरा नोटिफिकेशन पढ़ लेना है, क्या क्राइटेरिया है पूरा। आपको इसमें अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड की मदद से लॉगिन कर मांगी गई जानकारी, फ़ोटो, सिग्नेचर, जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है, जो भी जानकारी है, आप ऑनलाइन फॉर्म में भर सकते हैं और शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। साथियों, ये मेडिकल ऑफिसर आर्मी क्षेत्र की जानकारी थी जो हमने आपके साथ शेयर की। फिर भी कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। ऐसी और जानकारी प्राप्त करने के लिए बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। मिलते हैं फिर से नई अपडेट के साथ, फिर से नई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।